जय श्री कृष्ण। अर्जुन जिस अवस्था में है वो विचारों की उथल पुथल से युक्त है। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे हैं और उन विचारों से घिरा हुआ व्यक्ति आज के एक सामान्य व्यक्ति की तरह है। आज भी जब कोई महत्वपूर्ण कार्य पर जब हम विचार कर रहे होते हैं तो कई प्रकार के परिणामों पर हम विचार करते हैं। अर्जुन भी इस विवाद में पड़ा हुआ है और वह कहता है कि अगर मैं युद्ध करता हूं और पांडवों को पराजित भी कर देता हूं या उनके हाथों पराजित भी हो जाता हूं, ये दोनों स्थितियों के बारे में अर्जुन सोच रहा है कि मैं भी उनको जीत सकता हूं और मैं पराजित भी हो सकता हूं। इस प्रकार उसको ये जब विकल्प दिखाई देते हैं तो ये जो विकल्प हैं वो कहता है कि दोनों ही अवस्थाओं में पराजय मेरी ही है, क्योंकि अगर मैं जीतता हूं तो राज्य का भोग मुझे प्राप्त होगा, पर वो राज्य अगर मेरे बंधु बांधवों के से रहित है तो उस राज्य का भी लाभ नहीं। चाहे मेरे पितामह इत्यादि ने, मेरे गुरुओं ने अधर्मी और अन्याय करने वाले दुर्योधन का साथ दिया है और शायद उनके मन में लालच था, शायद उनके मन में कोई मजबूरी थी, पर दिया तो उन्होंने अधर्म का साथ। तो अगर वो नहीं तो मुझे इस राज्य से भी कोई लाभ नहीं। इन सब का वर्णन करने के पश्चात इस श्लोक के माध्यम से परम पिता परमात्मा संसार को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, धर्म का पालन करने वाला हो, पर अगर वो जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलता है, अन्याय का पालन करता है, तो अन्याय का साथ देने वाले का अंत निश्चित है। कल जब हम भीष्म पितामह के चरित्र के बारे में जान रहे थे और ये जान रहे थे कि भीष्म पितामह एक अलौकिक व्यक्तित्व से युक्त थे। वो कभी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे और सांसारिक विषयों से वो बहुत दूर थे, पर युद्ध में लड़ किसके साथ रहे थे और किनका साथ दे रहे थे? अधर्म का। अधर्म का साथ देने के कारण उनका विनाश निश्चित है। संसार में जिसने भी अधर्म का और अन्याय का साथ दिया वो कभी भी संसार में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। ये इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है और ये बात सत्य का पालन करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, नीति को जानने वाले भीष्म पितामह पूरी तरह से जानते थे। इतना सब कुछ जानने के कारण ही तो उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध के आरंभ होने से पूर्व ये आशीर्वाद दिया था कि मैं अधर्म का साथ देने के लिए बाध्य हूं। मेरी मजबूरी है कि मुझे उसका, दुर्योधन का साथ देना है, पर युद्ध में विजय तुम ही प्राप्त करोगे। ये है जो जीवन में धर्म अनुकूल कार्य करता है। धर्म अनुकूल कार्य किया तो विजय की प्राप्ति निश्चित है, चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं आए। तो भीष्म पितामह भी इस तथ्य को जानते थे कि जो नीति का सहारा ले रहे हैं, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको विजय की प्राप्ति होगी ही। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को पहले ही सचेत कर दिया कि चाहे मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं, पर परम पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी।
ये तो था उसका एक पक्ष। और दूसरा, कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं या तो अर्जुन का वध करूंगा युद्ध में, या श्री कृष्ण ने जो ये प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरे युद्ध में उस शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, इन दोनों में से मैं एक काम अवश्य करूंगा, नहीं तो मैं गंगा पुत्र नहीं और मैं शांतनु पुत्र नहीं। तो संत सूरदास ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आजो जो हरि ना शस्त्र गहायो, लो ताजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहायो। कि अगर आज मैंने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश ना कर दूं, तो मैं माता गंगा का पुत्र नहीं और मैं राजा शांतनु का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। भीष्म पितामह ने अति पराक्रम से युद्ध स्थल में लड़ते हुए क्या किया था, अर्जुन के रथ को तोड़ दिया था और अर्जुन भूमि पर गिर पड़े थे। और जब अर्जुन भूमि पर गिर पड़े तो परमपिता परमात्मा ने, क्या वो अपने भक्तों को, अपने सखाओं को इस दशा में देख सकते हैं? कभी भी नहीं। यही बात आज के इस श्लोक का सार है कि परम पिता परमात्मा कभी भी अपने भक्तों को संकट में नहीं आने देते, और जब जब भी उनके भक्त संकट में आए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी तोड़ दिया है। जब अर्जुन का रथ भीष्म पितामह ने पूरी तरह से तोड़ दिया, तो उस समय श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को, कहीं भीष्म पितामह उसका वध ना कर दें, तो उन्होंने अर्जुन के रथ का पहिया अपने हाथों से उठा लिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का पहिया उठाया, तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया था। पर प्रतिज्ञा को भंग किसके लिए किया? अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए। उनके भक्त का नाश ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। तो ये श्लोक एक और भीष्म पितामह के व्यक्तित्व को हमारे सामने रखता है और ये शिक्षा देता है कि अगर हमने जिंदगी भर धर्म और न्याय का साथ दिया है, तो हमारी विजय निश्चित है। और दूसरा, हमें ये शिक्षित करता है कि अगर हमने सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा की भक्ति की है, तो भक्त की रक्षा के लिए परम पिता परमात्मा दौड़े चले आते हैं। और भक्त की रक्षा के लिए वो परम पिता परमात्मा, चाहे वो कितने भी प्रतिज्ञाबद्ध क्यों ना हो, वो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। तो हम उस परम पिता परमात्मा के भक्त बने, उसके लिए, ताकि वो भी हमारी रक्षा के लिए अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए बाधित हो जाएं। तो बनना है उस परम पिता परमात्मा का भक्त, ताकि वो कदम कदम पर हमारी सहायता करें। तो इसके लिए क्या करना है? जीवन में धर्म अनुकूल काम करना है, जीवन में नैतिकता का पालन करना है, और कोई ऐसा काम नहीं करना कि हम न्याय के पथ के स्थान पर अन्याय के पथ पर चलने लगे। तो चलते हैं न्याय के पथ पर,
यही सफलता का रहस्य है। सफलता पानी है तो धर्म का पालन करना है। सफलता पानी है तो नीति को अपनाना है। सफलता पानी है तो परमात्मा का भक्त बनना है। सफलता के इन रहस्यों को जानो, परमात्मा से अपने नाते को जोड़ो। तो जोड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा से अपने नाते को, इन तथ्यों को अपनाकर, और सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और जय श्री कृष्ण बोलकर उस परमात्मा के साथ नाता जोड़ते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री कृष्ण।